ठीक है। राइट डाउन, इसमें लिखो सबसे पहले काम क्या कर रहा है। ग्रोथ प्रमोट करेगा ही करेगा ये भी। ठीक है, फाइंड आउट किसने किया था सबसे पहले, डिस्कवर किसने किया था। राइट डाउन, दैट इज डिस्कवर जो किया था वो किया था आपका ई क्यूरोसावा। ठीक है, ई क्यूरोसावा जो थे उन्होंने इसको फाइंड आउट किया था। ऑक्सीजन को फाइंड आउट किया था फ्रांसिस और आपके चार्ल्स डार्विन ने। और एफ डब्ल्यू वेंट थे, उन्होंने उसको आइसोलेट किया था। फ्रांसिस और आपके चार्ल्स डार्विन जो थे उन्होंने इसको फाइंड आउट किया था आपके कैनरी ग्रास में। और आइसोलेट जो किया था एफ डब्ल्यू वेंट ने वो किया था इसको ओट सीड से। याद रखना, दैट इज मैंने कल भी समझाया था ये वाली बात लास्ट क्लास में। तो दैट इज ई क्यूरोसावा जो थे दैट इज ट्रीटेड दी sterile filtrates, sterile filtrates, filtrates of जिब्रेला, ये फंजाई का नाम है, जिब्रेला फ्यूजिकोराई। ठीक है, दैट्स द नेम ऑफ फंजाई। ठीक है, ये आपकी प्लांट्स के अंदर डिजीज कॉज करती है। दैट्स अ फंगस दैट कॉज बैक एंड डिजीज। ठीक है, बैक एंड डिजीज। और इसी को हम बोलते हैं फुलिश सीडलिंग, फुलिश सीडलिंग इन प्लांट इन राइस। ठीक है, ये फंगस थी जिब्रेला फ्यूजिकोराई। राइस टू हेल्दी राइस, टू हेल्दी राइस सीडलिंग, seedling. As a result, as a result, it show, as a result, it show that the symptoms of, show the symptoms of back-end disease. ओके अब इस चीज को समझना बहुत इजी बात है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, देखो बेटा, आपके ई कुरोसावा जो थे इन्होंने देखा था, इन्होंने क्या किया था, समझना इस चीज को। आपके ई कुरोसावा ने आपकी एक फंगस ली, जिब्रेला फ्यूजिकोराई। ठीक है, ये फंगस थी जो आपके राइस प्लांट के अंदर डिजीज कॉज करती थी, बैक एंड डिजीज जिसको हम कहते हैं, फुलिश सीडलिंग डिजीज। फुलिश सीडलिंग इसलिए बोला इसमें कि क्या होता था कि ये जो फंगस होती थी, जब राइस प्लांट में इंफेक्शन कॉज करती थी, तो बाहर से देखने में ऐसा लगता था कि राइस प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। मतलब फार्मर्स देख के खुश हो जाए कि आहा क्या फसल है हमारी, आज राइस की कितनी अच्छी फसल हो रही है हमारी, भाई मजा आ गया, खूब अच्छी प्रोडक्शन हो रही है और खूब अच्छे पैसे मिलेंगे इसको मार्केट में बेचेंगे तो इतनी अच्छी बाहर से ग्रोथ देखने में लगती थी। लेकिन जब उस राइस को ये उसके जो सीड को ओपन करते थे तो उसके अंदर इनको राइस नजर नहीं आता था, वो बिल्कुल खाली होता था। तो इसीलिए इसको क्या बोला, फुलिश सीडलिंग बोला। इन शॉर्ट, फार्मर्स का बढ़िया वाला कट जाता था बेचारा। उसको लगता था कि भाई हमारी खेती बहुत अच्छी हो रही है, फार्मिंग बहुत अच्छी हो गई, राइस की फसल बहुत बढ़िया हो गई। लेकिन जब वो उसको कल्टीवेट करने आए और उसको जब ओपन करके देखते थे तब दिखता था कि अरे यार अंदर तो कुछ है ही नहीं, राइस होना चाहिए था पर राइस तो है ही नहीं। इसीलिए इसको क्या बोला, फुलिश सीडलिंग बोला और बैक एंड डिजीज बोला। करता कौन था, जिब्रेला फ्यूजिकोराई करता था। इसी के बेस पर ई कोरोसोवा ने फिर जो इसमें आपका हार्मोन मिलता था उसको नाम दिया था जिब्रेलिन। इज इट क्लियर प्रभजोत, आशीष, शिल्पा एंड रितिका? पुलिस सीडलिंग समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है प्रभजोत, शिल्पा एंड रितिका, आशीष बेटा तुम लोग क्लियर?
ठीक है, ठीक है बेटा। नाउ नेक्स्ट, लेटर द एक्टिव सब्सटेंस, बाद में इसी एक्टिव सब्सटेंस को क्या बोला गया, इसको कहा गया भाई आपका जिब्रेलिक। ओके, ठीक है। सब्सटेंस वर आइडेंटिफाई वर आइडेंटिफाइड एज जिब्रेलिन या जिब्रेलिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड। ठीक है, इसी को नाम दिया गया। जिब्रेलिक बोल दो या जिब्रेलिक एसिड बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, कहां से आइसोलेट किया गया था इसको, आपके फंगस जिब्रेला फिजिकोराइसी, जो आपका बैकएंड डिजीज करता है फुलिश सीडलिंग लैटिस। अब आ जाओ नाउ नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इसमें बेटा ध्यान से, ये तो हमने देख ली डिस्कवरी। नाउ आज की डेट में हमारे पास बहुत सारे जिब्रेलिक एसिड्स हैं। ठीक है, देयर आर मोर देन 100, मोर देन 100 जिब्रेलिक। ठीक है, मैं जिब्रेलिक एसिड लिख दे रहा हूँ सीधे सीधे, एक ही बात है। दैट इज कौन कौन से हैं आपके, जिब्रेलिक एसिड 1, जिब्रेलिक एसिड 2, जिब्रेलिक एसिड 3, एटसेट्रा। बहुत सारे हैं इस तरह के। ठीक है, ये आपकी प्रेजेंट है आज की डेट में। इनमें से सबसे ज्यादा जो आपका यूज होता है वो आपका यूज होता है दैट इज जिब्रेलिक एसिड 3। अच्छा, देयर आर मोर देन 100 जिब्रेलिक एसिड दैट इज GA1, GA2, GA3 एटसेट्रा इन फंजाई एंड प्लांट्स। इनको आज की डेट में हम सिर्फ फंजाई से ही नहीं लेते, हम प्लांट से भी आइसोलेट करते हैं। ठीक है, प्लांट्स के अंदर भी प्रेजेंट है इन हायर प्लांट्स। ठीक है, इसको आइसोलेट फंजाई से किया था, लेकिन ये प्लांट्स के अंदर भी मिलता है। ठीक है, आपका जिब्रेलिक एसिड 3 जो होता है दैट इज कॉल्ड टर्पेन्स, जो है दैट इज वन ऑफ द फर्स्ट डिस्कवर्ड। इसको सबसे पहले जो फाइंड आउट किया गया था, डिस्कवर किया गया था, वो आपका GA3 था। एंड सबसे ज्यादा यूज इसी का होता है। एंड मोस्ट इंटेंसिवली स्टडीड जिब्रेलिक, सबसे ज्यादा इसी को हम देख रहे हैं। दैट इज, चलो बेटा अब आ जाओ इसके वही फ्लो चार्ट पे जो हमने कल ऑक्सीजन का देखा था, वैसे ही आपका जिब्रेलिक एसिड है। एक तरफ इसके यूजेस, ठीक है, कोई पर्टिकुलर जगह पे नहीं मिलता, ये ओवरऑल प्लांट्स में मिलता है, आपको पूरे प्लांट के पार्ट में मिलेगा। यूजेस क्या है, ग्रोथ करना है, एज यू नो भाई, आपका ग्रोथ प्रमोटिंग करता है, तो फ्रूट ग्रोथ कराएगा। इसके अलावा दैट विल डिले राइपनिंग, फूलों आपके जो फ्रूट्स हैं उनको राइप होने से रोकेगा, उसको टाइम लगाएगा, जल्दी राइप नहीं होने देगा। डिले राइपनिंग का मतलब क्या हो गया भाई, सेनिसेंस। सेनिसेंस का मतलब समझ में आता है बच्चों सभी को, जस्ट लेट मी नो, जल्दी बताओ बेटा। Yes, sir, old. हाँ, ओल्ड होना, राइट बेटा। ठीक है, सेनिसेंस का मतलब बेटा ओल्ड। ठीक है, तो राइपनिंग का मतलब क्या है भाई, मैच्योर हो रहा है ना, तभी तो राइप होगा फ्रूट आपका, जब मैच्योर हो जाएगा, यानी ओल्ड होगा तभी राइप हो पाएगा वो। तो उस सेनिसेंस को उसको ओल्ड होने से रोक रहा है, जल्दी ओल्ड नहीं होने देगा। दैट विल इंक्रीज माल्ट ईट, माल्ट ईट यानी ये माल्टिंग में भी यूज होता है, दैट इज यूज इन माल्टिंग। ठीक है, देन माल्टिंग का मतलब समझ में आता है बेटा। हाँ जी, माल्टिंग का मतलब समझ में आता है। माल्टिंग का मतलब आपका बीवरेज इंडस्ट्री से है, अल्कोहल से है, तो अल्कोहल बनाने में भी इसका यूज होता है। ठीक है, और इसके अलावा क्विकर मैच्योरिटी, दैट इज प्लांट के अंदर मैच्योरिटी जल्दी लेकर आ सकता है आराम से। ठीक है, नाउ आ जाओ फंक्शन, लेट्स टॉक अबाउट फंक्शंस।
इसके फंक्शंस और यूजेस लगभग सेम ही है वैसे बेटा। ठीक है, फंक्शन में क्या है, ग्रोथ करेगा, स्टेम ग्रोथ कराएगा। ठीक है, अब इस चीज को समझना, भाई स्टेम ग्रोथ करा रहा है और यहाँ पे लिखा हुआ है एनहांस शुगर कैन ईल्ड, मतलब शुगर कैन की जो स्टेम की ग्रोथ है उसको कौन करता है, आपका जिब्रेलिन करता है। गॉट इट बेटा? प्रभजोत, रितिका, शिल्पा एंड आशीष, बेटा क्लियर वाली पॉइंट? अच्छा, शिल्पा इज नॉट, ठीक है। आशीष, रितिका, प्रभजोत, तुम लोग क्लियर वाली बात बच्चों? Yes, sir. ठीक है ना, ये दोनों पॉइंट्स लिंक है आपके। स्टेम ग्रोथ को यहाँ पे हमने शुगर कैन ईल्ड से दिखा रखा है। दूसरा है बोल्टिंग, ये चीज समझने वाली है, बोल्टिंग को आपको अलग से समझाऊंगा, ये इंपॉर्टेंट है। आपका बोल्टिंग का काम यही करता है। बोल्टिंग का मतलब कुछ और नहीं बेटा, यही स्टेम ग्रोथ से रिलेटेड है, इसी को कहते हैं हम। और आपका सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन में ये आपका हेल्प कर रहा है, उसको प्रमोट कर रहा है। ठीक है, दैट इज स्टेम ग्रोथ। सीधी सी बात, आपके फ्रूट की ग्रोथ हो गई, राइपनिंग को डिले करने का काम जो होगा। ठीक है, माल्ट ईल्ड का मतलब क्या हो गया, आपका ब्रीवरेजेस इंडस्ट्रीज में, ठीक है, वहां पे इसको यूज किया जाएगा। शुगर केन की प्रोडक्शन में इसको इंक्रीज यूज किया जा रहा है, और मैच्योरिटी बहुत जल्दी लेकर आ सकता है, इट कैन ऑल्सो। अब यहाँ पे बेटा बोल्टिंग समझ लो, बोल्टिंग आपको मैं अलग से बता रहा हूँ, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, बोल्टिंग को मार्क कर लेना, सिर्फ जिब्रेलिन है जो आपका बोल्टिंग में हेल्प करता है। बोल्टिंग का एक सीधा सा मतलब है बेटा, इंक्रीज इन लेंथ, प्लांट की लेंथ को बढ़ाना, उसकी किसी पार्ट की लेंथ को बढ़ाना, उसके फ्रूट की ग्रोथ करना। अब आप फ्रूट की ग्रोथ करोगे तो उसमें भी क्या कर रहे हो, हाँ बेटा, आप फ्रूट की ग्रोथ कर रहे हो तो उसमें भी तो बेटा उसकी शेप को बढ़ा रहे हो कि नहीं बढ़ा रहे? राइट प्रभजोत, रितिका, आशीष, बेटा आप फ्रूट की ग्रोथ कर रहे हो तो फ्रूट की ग्रोथ में क्या कर रहे हो, उसकी शेप बढ़ा रहे हो। राइट, तो आप प्लांट की ग्रोथ करना या प्लांट की किसी पार्ट की ग्रोथ को करोगे, उसकी लेंथ को बढ़ाओगे, तो उसे ही आप क्या कहते हो, बोल्टिंग कहते हो। इज इट क्लियर बेटा? इजी शब्दों में समझ में आ गई बोल्टिंग? Yes, sir. सर थोड़ा सा सेकंड पॉइंट दिखा सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, ये लो, ठीक है। नहीं सर, सर वो जो गिबरेलिंस का सर उसका सेकंड पॉइंट। ये वाला, यस सर। ठीक है बेटा, सर that और is। थोड़ा सा ऊपर। और थोड़ा ऊपर, डन। ठीक है, तो बोल्टिंग में क्या हो रहा है, आपकी लेंथ बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है, सभी प्लांट्स में नहीं, रोजेट प्लांट्स के अंदर बढ़ाता है। राइट डाउन, दैट विल क्या करेगा ये बोल्टिंग में, दैट विल इंड्यूस जिब्रेलिक एसिड जो है जिब्रेलिन, दैट विल इंड्यूस stem elongation, stem elongation, elongation in rosette plants। ठीक है, रोजेट प्लांट्स का मतलब क्या हुआ बेटा, ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर आपको रोज जैसी शेप देखने को मिलती है, रोज की लीव्स जैसी शेप देखने को मिलती है, जैसे कैबेज है, पत्ता गोभी कभी आप लोगों ने फील्ड में देखी है बेटा, लगे हुए प्लांट्स पे? हाँ बच्चों, उसकी जो लीव्स होती है ना रोज की जैसी दिखती है, आशीष ने देखी होगी, मुझे भरोसा था। उसकी लीफ जो होती है कैसी होती है, रोज की जैसी होती है जब वो लगी होती है। कैबेज हो गई, बीट हो गए, ठीक है, इनके अंदर ये स्टेम एलोंगेशन का काम कर रहा है। आपके शुगर केन है उसमें स्टेम एलोंगेशन का काम कर रहा है, दैट इज। इसमें करता क्या है बोल्टिंग के अंदर, जिब्रेलिन जो करता है इन रोजेट प्लांट्स, इसमें जिब्रेलिन इंटरनोड्स को की जो ग्रोथ है उसको कम कर देता है। इन रोजेट प्लांट्स जिब्रेलिक एसिड रिटार्ड दी इंटरनोड, रिटार्ड दी इंटरनोड ग्रोथ। ठीक है, इंटरनोड की ग्रोथ को कम कर देता है और लीव्स की ग्रोथ को बढ़ा देता है। एंड लीव्स आर developed profusely, that are developed profusely। ठीक है, इसकी ग्रोथ को ये बढ़ा देता है, डेवलप कर देता है।
ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं बोल्टिंग, दैट इज कॉल्ड योर बोल्टिंग। हाँ, मैं तुम्हें डायग्राम दिखाता हूँ। कोई डाउट तो नहीं रहा बोल्टिंग में? ठीक है, तो इसको मार्क कर लेना। ओके बेटा, दिस इज योर बोल्टिंग नाउ। अच्छा, दूसरा एक पॉइंट क्या था, सीड जर्मिनेशन। हमने जो देखा था सीड जर्मिनेशन भी कराता है जिब्रेलिक। तो सीड जर्मिनेशन कैसे कराएगा बेटा? ये कुछ हार्मोन्स, कुछ एंजाइम्स को क्या करता है बेटा, आपका प्रमोट करता है। तो जिस वजह से सीड जर्मिनेशन बहुत अच्छे से होता है। तो यहाँ पे कुछ एंजाइम्स कौन से हैं बेटा, राइट डाउन द नेम ऑफ दोज एंजाइम। यहाँ पे क्या करेगा जिब्रेलिन, सीड जर्मिनेशन के अंदर जिब्रेलिन एसिड जो होता है, दैट विल स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ एमाइलेज। ठीक है, आपके एमाइलेज एंजाइम्स, आपके प्रोटीएज एंजाइम्स, इनकी सिंथेसिस को बढ़ा देता है। ठीक है, इन दोनों एंजाइम्स की सिंथेसिस को बढ़ा देगा, जिससे कि सीड का जर्मिनेशन थोड़ा जल्दी होने लगता है। ठीक है, दैट इज, तो प्लांट जल्दी मैच्योर होना शुरू हो जाता है। सीड का जर्मिनेशन जल्दी होगा तो फिर मैच्योरिटी भी थोड़ा जल्दी आ जाएगी। दैट इज गॉट इट, क्लियर बेटा बात? ठीक है बेटा, ओके बच्चों, चलो। माल्टिंग में आपका यूज होता है, माल्टिंग में मैंने अभी आपको बताया था ना, आपका माल्टिंग में कौन सा यूज होगा यहाँ पे मेनली, आपका जिब्रेलिक एसिड थर्ड, जैसे कि अभी मैंने बताया था, इसका सबसे ज्यादा यूज है। तो इसको यूज किया जाएगा माल्टिंग सबसे ज्यादा। ठीक है, माल्टिंग का मतलब क्या हो गया, दैट मीन्स ब्रूइंग इंडस्ट्रीज, आपका अल्कोहल इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, माल्टिंग उसी में होती है। ठीक है, तो आपका दो वर्ड याद रखने हैं इंपॉर्टेंट जो है जिब्रेलिक एसिड से रिलेटेड, एक तो बोल्टिंग है, एक माल्टिंग है। ठीक है, बोल्टिंग में इसका यूज हो रहा है, दूसरा इसका माल्टिंग में यूज हो रहा है, दैट इज गॉट इट बेटा। रितिका, आशीष एंड प्रभजोत, जिब्रेलिक एसिड जैसे ही आपके सामने आएगा, आपको ये दो वर्ड ध्यान रखने हैं जिब्रेलिक के, जिब्रेलिक एसिड का। कौन से दो वर्ड बेटा आपके? एक तो यूज होगा बोल्टिंग के लिए, और एक यूज होगा ये माल्टिंग के लिए। डन? ठीक है, आपके फ्रूट की ग्रोथ कर रहा है, तो फ्रूट की ग्रोथ में क्या कर रहा है, फ्रूट का साइज जो है वो इंक्रीज कर रहा है, दैट इज साइज को इंक्रीज करेगा ये। चलो, ठीक है, जैसे कि आप कोई भी फ्रूट ले लो, आप ग्रेप्स ले लो, तो अगर आप ग्रेप के स्टॉक को देखोगे, अगर उसमें आपने जिब्रेलिन नहीं डाला तो नॉर्मल स्टॉक होगा। लेकिन अगर आप ग्रेप के बड़े स्टॉक्स को देखोगे, तो उसमें आपका जिब्रेलिन यूज होता है, दैट इज, लेट मी शो यू, देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता डायग्राम। If the nutrient mediums was supplemented was supplemented with extracts of vascular tissue, with extract of vascular tissue, vascular tissue, yeast